हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्रेगनेंसी का 38th वीक कंप्लीट हो गया है और अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में ऐसा फील होता है कि हम हमारे सारे काम निपटा लें ताकि आफ्टर डिलीवरी कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। आज मैंने लंच में लिया है कद्दू की सब्जी, रोटी, चावल, दही, मैंगो जूस और ककड़ी। मैं लंच बहुत आराम से इंजॉय करते हुए खाती हूँ और वैसे भी हमें खाना हमेशा ही आराम से खाना चाहिए। हम खाने को जितने अच्छे से चबा कर खाते हैं उतने ही अच्छे से बॉडी हमारी उसके न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती है। आज लंच करने के बाद मैंने अपने कपड़ों को सेट किया। जितने भी मैटरनिटी के कपड़े हैं वो सारे मैंने ऊपर रख लिए हैं क्योंकि अब फीडिंग के लिए मुझे वही काम आएंगे। और जिन कपड़ों का काम मुझे अभी नहीं है, जो मुझे अभी फिट नहीं आएंगे, उन्हें मैंने नीचे रख दिया है। इस तरह से कपड़े सेट करके रखेंगे तो हम सारे कपड़े पहन पाएंगे, वरना बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम देख ही नहीं पाते कि इन्हें भी इस टाइम पर पहन सकते हैं हम फीडिंग के लिए। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो बीच में ब्रेक लेते हुए करती हूँ, बीच में मैं कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। जैसे अभी मुझे भूख लगी थी तो मैंने क्यूकम्बर खाया। इस तरह से अगर हम ब्रेक लेते हुए काम करते हो तो हमें ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है और सारे काम भी हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कपड़े अच्छे से सेट हो चुके हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर श्वेता's गुड लाइफ में। मेरी प्रेगनेंसी का 38th वीक कंप्लीट हो गया है और मैंने सोचा कि मैं अपनी डिलीवरी से पहले एक सबसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर कर दूं जो मुझसे हर कोई पूछता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतनी पॉजिटिव कैसे हूँ और मैं इतनी एक्टिव कैसे हूँ, इतनी खुश कैसे रह रही हूँ। इन सब का एक ही रीज़न है कि मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मेरे यूट्रस में एक बेबी ग्रो कर रहा है। अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग लाऊंगी अपने दिमाग में या मैं किसी भी बात की टेंशन लूँगी, मुझे पेन हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें होती है इस टाइम पर टेंशन लेने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों की टेंशन लेते रहूँगी तो मैं पॉजिटिव नहीं रह पाऊँगी और बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। हम अपने खान पान पर ध्यान दें, अच्छी डाइट ले, अच्छे से वॉक करें, एक्टिव रहे, अपना दिमाग ऐसी चीज़ों में लगाए जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, तो हम इन सारी नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा खुद को बिजी रखेंगे, आप नेगेटिविटी से उतना दूर रहेंगे। आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आप किसी ने आपको कुछ कह दिया आप उस बारे में नहीं सोचेंगे। आपको सिर्फ वो करना है जो काम करने में आपको अच्छा लग रहा है और जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। मुझे भी 2 दिन पहले से फॉल्स लेबर पेन भी फील हुआ है क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो बेबी यूट्रस में नीचे की साइड आ जाता है। वैसे तो वो हेड डाउन पोजीशन में है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं तो वो और नीचे अपने आप को पुश करता है, जिस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। लेकिन जब मैंने घर पे आके वापस रेस्ट किया, जब मैं लेट गई तो थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इससे मुझे ये फील हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक करना बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। कभी कभी हम लोग प्रेगनेंसी की इतनी टेंशन ले लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बीमार नहीं, सिर्फ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं। हमें इस टाइम को एंजॉय करना है, हमें इस टाइम पर ये सोचना है कि ये वो टाइम है जिससे हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। ये वो टाइम नहीं है जब हम अपने आप को बीमार समझ के बैठ जाए। रेस्ट करना, खुद की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को बीमार समझने से ये 9 महीने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सारी तकलीफ़ें मुझे भी हुई है, अभी भी हो रही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मैंने उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया है। मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी भी कि मुझे पेन हो रहा है और मैं ऐसे बैठ जाऊँ कि बस मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, 8th मंथ के बाद भी, 8 मंथ के बाद बेबी हेड डाउन पोजीशन लेना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन नहीं है अभी तक, तो आप वॉक करिए। वॉक करने से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका बेबी अपना हेड डाउन कर लेगा। बेबी जब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे हमें ब्रीथ करने में आसानी हो जाती है क्योंकि बेबी का पूरा लोड ऊपर से नीचे की साइड आ जाता है। उसका जो पूरा लोड रहता है वो हमारे पेट के निचले हिस्से पर आ जाता है, जिस वजह से ऊपर से हमारा पेट वापस से फ्लैट हो जाता है और हमें ईजी रहता है ब्रीथ करने में।
जब बेबी का पूरा वेट हमारे पेट के निचले हिस्से पर आता है तो उसका इफेक्ट हमारे ब्लैडर पर पड़ता है। ब्लैडर पर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जब भी लेट रही हैं तो मैक्सिमम आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही सोना है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की नीड होती है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो ये सारी चीज़ें बच्चे को अच्छे से पहुंचती हैं। जितना अच्छा हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जितनी अच्छी ऑक्सीजन बेबी को मिलेगी, वो उतने अच्छे से ग्रो करेगा। जब मेरा 6 मंथ चल रहा था तो उस टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम होने लगी थी और मुझे टेंशन होने लगी थी कि मैं कैसे पूरे 9 महीने कंप्लीट कर पाऊँगी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जब मैंने अपना ध्यान थोड़ा सा प्रेगनेंसी से हटाकर अपना किसी और काम में ध्यान लगाया, तो मुझे फील हुआ कि मुझे वो पेन अब कम हो रहा है, या मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी। फिर मुझे फाइनली ये पता चल गया कि हमें अपने आप को बिज़ी रखना है अगर हम किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो स्टार्टिंग में मुझे भी फील हो रही थी जब तक मैंने अपने आप को कहीं और बिज़ी नहीं किया था। लेकिन जब से मैंने अपने आप को बिज़ी किया है मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे ऐसा लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि आप भी अगर इस सिचुएशन में हैं, प्रेगनेंसी के दौर में चल रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। पेंटिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे करने के लिए। अगर आप अपनी हॉबीज़ में ध्यान लगाएंगी तो आप बहुत हद तक रिलैक्स्ड रहेंगी। ये था आज का वीडियो जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन कैसे निकाला ये भी पता होना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के साथ वो सल्यूशन शेयर किया जो मेरे लिए काम आया है और आप लोगों के लिए भी आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट देखना है आगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं ज़रूर इस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।